अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। जस्टिस सरफराज को बतौर चीफ जस्टिस काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियोरिटी लिस्ट कालअदम करार दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सीनियोरिटी पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। जजेस का ट्रांसफर कुछ और वजूहात के सबब किया गया। जजेस का तबादला सीनियोरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। जजेस का ट्रांसफर आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इंसाफ की फराहमी में ताउन के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी की काविशों की तारीफ की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता का कहना है कि चीफ जस्टिस ने बताया कि वो कल ओपोजिशन के वफ्द से मिलेंगे। ओपोजिशन से भी इंसाफ से मुतल्लिक तजावीज़ तलब की हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। मरकजी मुलजिम अरमगान का दौरान तफ्तीश नौजवान के कत्ल का एतराफ़। कहा कि 6 जनवरी को शिराज और मुस्तफ़ा को अपने बंगले पर बुलाया। मुस्तफ़ा के बंगले पर पहुंचने के बाद उस पर तशद्दुद किया। फोल्डिंग रॉड से मारकर हाथ और पांव जख्मी किए। राइफल उठाकर 3 फायर किए लेकिन गोलियां मुस्तफ़ा को नहीं लगी। गाड़ी को आग लगाई तो मुस्तफ़ा जिंदा और नीम बेहोश था। भारत को हराने का मिशन कौमी स्क्वाड कराची से दुबई पहुंच गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी टीम के हमरा। कौमी क्रिकेट टीम आज आराम, कल ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच 23 फरवरी को दुबई में भारत के खिलाफ खेलेगा। शायकीन क्रिकेट ने पाक भारत टाकरे पर नजरें जमाई। बड़े मैच का शिद्दत से इंतजार। पाकिस्तान को बड़ा धचका। बड़े मैच से पहले बड़ा खिलाड़ी आउट। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। पीसीबी ने फखर जमान की जगह इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया। आईसीसी ने मंजूरी दे दी। फखर जमान कल न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ मैच में अनफिट हो गए थे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, वापसी शिकस्त से ज्यादा मजबूत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने के बाद फखर जमान का बयान। फखर जमान ने अपनी ट्वीट में कहा कि बदकिस्मती से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गया हूं। घर से अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करूंगा। फखर जमान का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मजीद टैक्स लगाने का ऐलान। कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके टैक्स बढ़ाएंगे। मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% है। टैक्सेस में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 1% है। मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। IMF से मजीद 1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। मुल्क भर में तवील खुशकसाली का खात्मा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, चकवाल, नारोवाल, साहिवाल में बरसात। बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में फिर इजाफा हो गया। हरीपुर, मानसहरा, एबटाबाद, गलियात में बर्फबारी। मलिका कोहसार, मरी में भी सफेद मोतियों की बरसात। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। 'पंजाब के बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। सीवरेज, बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनेंगे। बारिशी पानी की फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक भी बनेंगे। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। 1 लाख आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों को दायरी नंबर अलॉट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सजा के खिलाफ अपीलों को दायरी नंबर अलॉट कर दिए। एहतसाब अदालत ने बानी पीटिया को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। लाहौर पुलिस ने पीका एक्ट के तहत मजीद 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमा थाना शाहदरा, शाहदरा टाउन और कोट लखपत में दर्ज किए गए।
मुलजिमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मरियम नवाज की जाली वीडियोस बनाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पर भी बातचीत। इंसदाद मुनशियात के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतर के सफीर की मोहसिन नकवी को दौरा कतर की दावत। सिर्फ एक कॉल पर नादरा का नुमाइंदा आपके घर पहुंचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए एक और बड़ा इकदाम। अब नादरा रजिस्ट्रेशन सहूलियात घर की दहलीज पर दस्तयाब होंगी। चेयरमैन नादरा की हिदायत पर लाहौर रेशन में नादरा बाइकर सर्विस तेज कर दी गई। नादरा बाइक सर्विस सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक पूरा हफ्ता दस्तयाब होगी। सारिफिन की शिकायत अब कौन सुनेगा? पंजाब हुकूमत का 17 कंज्यूमर अदालतें खत्म करने का फैसला। कंज्यूमर एक्ट 2005 खत्म करने के लिए समरी तैयार करके काबीना को भिजवा दी गई। सारिफिन की बाजार से खरीदी अशिया की खराबी पर शिकायत के अजाले के लिए 2005 में एक्ट बना था। रवा साल सदका फित्रो फिदिया सोम कम अज कम 220 रुपए फीकस है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने निसाब जारी कर दिया। जौ के हिसाब से 450 और खजूर के हिसाब से 1650 रुपए होंगे। डॉक्टर रागिब नईमी का कहना है कि मुखय्यर हजरात माली हैसियत के मुताबिक सदका फितर और फिदिया सोम अदा करें। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को भी मसखरा करार दे दिया। कहा कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को वर्गलाकर 350 अरब डॉलर हासिल किए। यूक्रेन रूस जंग अमेरिका की मदद के बगैर खत्म नहीं हो सकती। यूक्रेनी सदर का ट्रंप को करारा जवाब। कहा कि अपना मुल्क अमेरिका के हाथों बेचने को तैयार नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अद्वियात, गाड़ियों और सेमीकंडक्टर्स पर 25% टैक्स लगाने का इंदिया दे दिया। ट्रंप का कहना है कि सनती टैरिफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। अद्वियात और चिप्स बनाने वालों को अमरीका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए वक्त दिया जाएगा। दुनिया की बड़ी कंपनियां जल्द अमरीका में नई सरमायाकारी के लिए आएंगी। अमेरिका में फजाई हादसे में मामूल बन गए। रियासत एरिजोना के एयरपोर्ट में 2 छोटे तैयारे टकरा गए। हादसे में 2 अफराद हलाक। मरने वालों की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। एम्पावर की शानदार हैट्रिक। रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को चैंपियंस लीग से बाहर कर दिया। हानिया आमिर बॉलीवुड में डेब्यू के लिए तैयार। गुलकार दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा के साथ भारतीय पंजाबी फिल्म में जलवागर होंगी। भारतीय पंजाबी फिल्म का नाम सरदार G3 में डिम्पल गर्ल मरकजी किरदार अदा करेंगी। और बुलबुले मेहरान मलिकाए सूफीज़म और लेजेंडरी गुलकारा आबदा परवीन को सालगिरह मुबारक। जुदा गाना गुलकारी की वजह से आबदा परवीन अलग पहचान रखती है। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।